आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी मतलब गति के जो नियम है न्यूटन्स के, तो ये क्या है और कितने नियम है। तो गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। न्यूटन के सारे नियम आज आपको याद कराएंगे। कैसे गति का प्रथम नियम कैसे कार्य करता है, गति का द्वितीय नियम कैसे कार्य करता है और गति का तृतीय नियम कैसे कार्य करता है। तो सन 1686 में सर आइजैक न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया है, जिसे न्यूटन के नियम कहते हैं। तो वो कौन कौन से नियम हैं, आइए जानते हैं। तो गति का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा नियम है गति का द्वितीय नियम, इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, ये आपका गति का द्वितीय नियम है, जिसे संवेग का नियम कहते हैं। और गति का तृतीय नियम, ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये आपका तृतीय नियम है। तो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, तीनों नियमों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, कैसे आपको समझना है। आप चलते हैं गति का प्रथम नियम की ओर। गति का प्रथम नियम हमारा कैसे कार्य करता है और ये किस प्रकार का नियम है। तो गति का प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में हो तो वह विरामा अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति की अवस्था में हो तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वह विरामा अवस्था में ही रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, अर्थात जब तक कोई उसमें बाहरी बल ना लगाया जाए। या तो कह सकते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर अगर बनी हुई है तो ये विरामा अवस्था में है, तो इस पर जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तो ये वहीं पर स्थिर रहेगी। और मान लीजिए यहाँ पर एक गेंद है और यहाँ पर एक समतल रेखा है, अगर इसमें इसको धक्का दे दिया जाए तो ये गतिशील रहेगी। तो इस प्रकार गति की अवस्था होती है विरामा अवस्था और गति की अवस्था। तो ये गति का प्रथम नियम है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये विरामा अवस्था हो गई और ये गति की अवस्था हो गई। तो इस नियम को फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो देख लेते हैं इसको, जड़त्व का नियम। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था में होने वाले गति परिवर्तन का विरोध करती है। अर्थात कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है, अगर उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो जड़त्व का नियम उसका विरोध करता है। यानी मतलब यहाँ पर पिन रखा हुआ है और इसको हटाया जाए तो ये होता है जड़त्व का नियम इसका विरोध करता है। अगर गतिशील है, कोई वस्तु गतिशील है, जैसे यहाँ पर गेंद है और वो चल रही है, और तो इसका जड़त्व का नियम उसका विरोध करेगा। इसका ये मतलब है कि जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा। जड़त्व के प्रकार तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। इस प्रकार आप उदाहरण में देख सकते हैं कि बस के अचानक चलने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है, अर्थात ये कौन सा नियम हुआ, गति का नियम। चलती बस के अचानक रुकने से उसमें बैठा यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स बस चल रही है तो उसमें बैठा यात्री भी गतिशील है, तो उसका आधा भाग क्या करता है, उसका विरोध करता है। बस में बैठा यात्री भी गतिशील है, इसलिए यहाँ गति के जड़त्व का नियम है, इसलिए यहाँ पर आपको गति का जड़त्व का नियम लगेगा। तो गति का जड़त्व का नियम कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, गति का जड़त्व का नियम। तो इस प्रकार आप जड़त्व का नियम जान लिए। जो हमारा सेकंड है गति का द्वितीय नियम, तो गति के द्वितीय नियम को भी देख लेते हैं। गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले के समानुपाती होती है।
और इस संवेग परिवर्तन की दिशा सदैव बल की दिशा में होती है, अर्थात इस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं। माना कोई वस्तु द्रव्यमान यम तथा प्रारंभिक वेग u है, t समय तक बल F लगने से वस्तु का वेग v हो जाता है। जो वस्तु का संवेग होता है उस द्रव्यमान गुणे वेग होता है। माना वस्तु का द्रव्यमान यम तथा प्रारंभिक वेग u है, तो हम इस प्रकार इसको लिख देंगे कि यम और u ये आपका वस्तु का प्रारंभिक वेग हो गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, P2 में जो दिया हुआ है कि वस्तु का वेग क्या है, v है, तो यम v ये आपका क्या हुआ, वेग हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब संवेग परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1 है, तो P2 और माइनस P1, तो यम v माइनस यम। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम यम को कामा ले लेंगे, इक्वल टू यम v माइनस u। अब हम यहां से यम को कामा ले लिए। संवेग परिवर्तन की दर, अर्थात इस संवेग परिवर्तन में हम t का भाग दे देंगे, t, तो ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर। ये आपका हो गया संवेग परिवर्तन की दर। आता है गति के द्वितीय नियम से, तो गति के द्वितीय नियम से क्या करेंगे, तो हम बल को क्या करेंगे, F से प्रदर्शित करेंगे। बल समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे और यम अतः गति के द्वितीय नियम से, तो जैसे जैसे संवेग का मान बढ़ता जाएगा बल भी बढ़ता जाएगा। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो इसको हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, v माइनस यू बटे टी, ये आपका, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स त्वरण, ये आपका त्वरण में प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यदि बल को a से प्रदर्शित करें तो F इक्वल टू, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इक्वल टू लगाना भूल गया है, तो F इक्वल टू के यम इंटू ए, तो ये आपका बल हो जाएगा, तो आपका बल प्राप्त हो गया। इतना आपको फ्रेंड्स लिख देना है। गति के द्वितीय नियम में लिखा हुआ किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका गति का द्वितीय नियम हो गया। अब जो आता है गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यदि किसी चीज की क्रिया होगी, यदि किसी वस्तु की क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी अवश्य होगी। प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर किंतु विपरीत में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, नाव से उतरने पर नाव पानी में पीछे की ओर भागती है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, गति हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हमने किसी को एक चाटा मार दिया तो हमारे भी हाथ में भी प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि चोट तो उसे भी लगेगी तो हाथ में भी लगेगी। तो इसलिए गति की प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपके
न्यूटन के तीनों नियम कंप्लीट मैंने बता दिए हैं। तो न्यूटन के ये 3 नियम हो गए, गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, गति का द्वितीय नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।